और मैम, अभी डॉटर के बारे में आपने बोला कि जिया नाम है उसका। Yes. और मैम के हर एक शो में वो भी मैम के साथ रहती है। और मुझे लगता है शी इज जस्ट 11 years old। Yeah. तो वो बहुत कम एज में इतना कुछ सीख रही है, क्योंकि उसे भी सब पता रहता है कि अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और उसे भी उतना नॉलेज रहता है कि जैसे कि मैंने Yes, देखा है, तो मैं ये बता सकती हूँ कि वो भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती है, बहुत ज़्यादा उसे क्वेश्चंस रहता है, जैसे कि मैंने अभी देखा है उसे। तो मुझे लगता है कि उसे बहुत अच्छा लगता होगा कि यार मेरी माँ ऐसे कुछ कर रही है। Yes, और डेफिनेटली वो भी अभी से कुछ सीख रही है, ये बहुत सी कैसे होता है कोमल जी कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो मैं मेरी बेटी का इन्वॉल्वमेंट रखती हूँ उसमें। Yes. लेकिन कभी क्या होता है कि मैं कभी उसको ये नहीं बोलती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ और कहीं और जाती हूँ। हाँ. जैसे बहुत टाइम कभी होता है कि मम्मी अब फंस जाती है, हाँ. तो भाजी लेने जा रही हूँ लेकिन जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो वो बच्चे देखते हैं। हाँ. तो बच्चे कभी ना कभी नोट डाउन करते हैं और हमसे ही ये सारी चीजें देखते हैं। तो मैं जिया के साथ जो भी बता के जाती हूँ, बेटा आई एम डूइंग दिस थिंग्स, आई एम डूइंग सो एंड सो थिंग, आई वोंट बी अवेलेबल यहाँ से यहाँ तक, तो आप अपना टाइम प्लीज उस हिसाब से मैनेज करना। तो बच्चे को जब भी आप बता के करते हो, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ के करते हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। वो उनके मन में कुछ क्रैंकीनेस नहीं रहता है। हाँ मम्मी शायद झूठ बोला है क्या, मम्मी यहाँ गई है क्या, मम्मी यहाँ गई है। इनफैक्ट वो खुद मुझे अलाउ करती है कि मम्मा आप बहुत काम किया है, आप पूरा दिन स्ट्रेस में हो, तो आप चाहिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर चले जाओ और रिलैक्स हो जाओ ऐसे करके। लेकिन आई से नो बेटा, बीइंग विथ यू, टॉकिंग टू यू इज लाइक अ गुड स्ट्रेस बस्टर ऐसे करके। तो अपने बच्चे को आप हमेशा साथ लेके उनको बता के करेंगे तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। वो आपको देख के भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि ये ऐसे मैनेज होती है, ये चीज ऐसे मैनेज होती है। मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी आप फूड फीडिंग करें उनको, सब काम करवा के दे उनसे, मेड से, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। वो अपने आप सारे काम मैनेज कर सकते हैं। अब ये टाइम के जनरेशन इज लाइक अ वाईफाई, जैसे मैगी कैसे 2 मिनट में बन जाती है, वो सब 2 मिनट में सीख लेते हैं और वो आगे का भी सोच लेते हैं। तो इसीलिए हमें उससे जो भी बोलना है तो ट्रांसपेरेंसी रखिए। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो या कोई भी बातें करनी हो, उनसे साथ ट्रांसपेरेंसी रखेंगे ना, तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा और पेरेंटहुड बहुत ही सरल हो जाएगा और मैं तो बोलूँगी हैपनिंग हो जाएगा। यस नहीं मैम, मुझे तो अभी लगता है कि आप ये इसके ऊपर भी एक लेक्चर रख सकते हो, क्योंकि यू आर अ सक्सेसफुल मदर। यू नो बहुत सारे लोग जो कि ऑफिस गोइंग जो भी मम्मीज है, उन लोग को समझ में नहीं आता है कि मैं मेरे बच्चे को कैसे टाइम दूं। अभी आपके पास तो इतना काम है कि आपके बहुत सारे मीटिंग्स लाइन अप रहते हैं, आपके पास तो यू नो जो भी ऑफिस जाते हैं तो उनका तो टाइम एटलीस्ट सेट है कि 9 to 5 या तो 10 to 6 ऐसा टाइम सेट है। लेकिन आपको कभी भी कौन से भी टाइम पे भी काम आता है, फिर भी यू आर डूइंग ऑल द गुड थिंग्स। मतलब जो भी आपके फैमिली के साथ है, जो भी जिया के साथ है, वो सब आप कर रहे हो। तो मुझे लगता है एक अच्छी मम्मी कैसे बनना है, तो इसके ऊपर इसके पीछे भी औरत का हाथ है। कैसे होता है कि जैसे आपने बताया कोई भी महिला काम पे जाती है तो उनको डिफिकल्ट होता है, तो मैं ये सभी महिलाओं दर्शकों के बोलना चाहूंगी, आप किसी की सास है, किसी की माँ है, किसी की बेटे है, तो आपको उनको हेल्प आउट करना चाहिए। आप कोई भी वर्किंग वुमन को देखते हो तो प्लीज उनको हेल्प आउट कीजिए, उनको टाइम सेग्रीगेट करने में हेल्प कीजिए। कभी भी सास होती है तो प्लीज आप बहू को हेल्प आउट कीजिए, उसको किचन में हेल्प कीजिए या कहीं भी। और बहू रहती है तो सास को भी आप हेल्प आउट कीजिए कि उनको भी कभी भजन में जाना रहता है, कहीं जाना रहता है, तो उनको भी प्लेटफॉर्म दीजिए। आज मैं कहीं और काम कर सकती हूँ क्योंकि कभी कभी मुझे भी कई कई महिलाओं की जरूरत पड़ती है। जैसे मेरी मम्मी है, आई डोंट हैव माई मदर इन लॉ, सो शी पास्ड अवे लॉन्ग बिफोर, सो आई हैव माई मदर। तो वो मैं मेरी मम्मी को बोलती हूँ तो मेरी मम्मी एडजस्ट करती है। आई हैव माई भाभी सिस्टर इन लॉ, तो शी एडजस्टेड। मतलब एक महिला ही महिला को समझ सकती है और सपोर्ट कर सकती है। आप अपने घर पे कहीं वर्किंग लेडी को देखते हो या कोई हाउसवाइफ भी क्यों ना हो, प्लीज आप एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। आप एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनेंगे ना, तो ही ये वुमेन एम्पावरमेंट, जो वर्ड मैं आपको बोल रही हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, वो अकेले नहीं होता है, वो साथ मिलके चलने में होता है। तो आप तभी ही आगे बढ़ पाएंगे और तभी ही सोसाइटी, अपने फैमिली, अपने घर परिवार को लेके चल पाएंगे। यस डेफिनेटली। और
जो भी औरत आपस में जो झगड़ते रहते हैं वो अगर झगड़ना छोड़ दे और साथ मिलकर काम करे ना, तो वो काम मुझे लगता है जो टाइम काम सक्सेस होने में ज्यादा टाइम लगेगा वो बहुत कम ही समय में हो Yes. जाएगा.